चंद परिंदे सोकड़ी के अलामात में आपको वो भी हम शो कराएंगे। जी भाई ये परिंदे लेकर आए दोनों ही। तो ये देखें ये परिंदा हमारे पास, तो ये सोकड़ी के अलामात में ज़्यादा चला गया। हमसे थोड़ी सी देरी होगी, हमने परिंदे को चेक नहीं किया, यही गलती हमने कर ली। अब इसको भी यही तरीका दिया जा रहा है। ये दोनों भाई हैं भाई, ये इसका पोर्ट भरा हुआ है, तो ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया है। ये भी इसी अलामात से गुजरा, बेहद कमज़ोर था, लेकिन माशाल्लाह ट्रीटमेंट के बाद उसको ज़रा टाइम लग गया, इसको टाइम नहीं लगा, ये जल्दी हजम कर गया और जल्दी बेहतर हो गया। इस परिंदे को शौक करें, दोनों भाई हैं, एक ही एज के हैं, लेकिन ये ज़रा बीमारी की वजह से कमज़ोर रह गया। ये भी बीमार था, इसको भी सोकड़ी के अलामात हुई थी, सोकड़े में डूब चुका था, लेकिन मेडिकेशन और एहतियात के बाद बेहतर हो गया। बात तो परिंदे को देखकर माशाल्लाह कह दें, शौकीन हज़रात तो कह देते हैं, नए हज़रात नहीं कहते। तो आज की वीडियो मेडिकेशन के हवाले से भी है, कुछ परिंदों की नस्ल के हवाले से भी है, और कारोबार और शौकीन के लिहाज से भी है। तो आज का टॉपिक है, एक नहीं एक से मज़ीद ज़्यादा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम बीमारी की बात करते हैं, यानी कि हमारी मेडिकेशन का जो पेज बना हुआ है। अब आप ये परिंदा देख रहे हैं माशाल्लाह, शामू परिंदा, बेहद खूबसूरत। अब दिखने में ये हेल्दी एक्टिव सेहतमंद है, खाया भी इसने ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि परिंदा खा ठीक है, ब्रीड सही कर रहा है, उसको नज़ला जुकाम नहीं है, गले का किसी भी किस्म का मसला नहीं है, हम कहते हैं परिंदा हेल्दी एक्टिव जा रहा है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि मेडिकेशन के हवाले से काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो 50% स्टेज क्रॉस करने के बाद हमें मालूम होती है, जिसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे कि आज का जो टॉपिक है कि परिंदा सोकड़े में किस अलामात की वजह से जाता है, सोकड़े का इलाज क्या है, और सोकड़े के दौरान क्या क्या मेडिसिन या दवाइयाँ या सिरप उसके लिए बेहतर है। इस परिंदे की बात करते हैं, ये दिखने में हेल्दी एक्टिव है, लेकिन डेली बेसिस पे परिंदों को पकड़ना और उसको चेक करना, उसके वज़न का खास ख्याल रखना। अब 3 दिन से इसका वज़न मामूली कम हो रहा है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हर परिंदों को पकड़ते हैं, उसको बेहद एहतियात से चेक किया जाता है, और हर परिंदों को अलहदा किस्म की दवाई अदवायात दी जाती हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर परवरिश कर सके। तो ये अब सोकड़े की अलामत में जा रहा है। आप देख रहे हैं कुछ गर्मी की शिद्दत भी ऐसे कि पर ये गिरा आ गया है। सेकेंड बात, जो इसका चेहरा है वो रेडिश नहीं है, लाल नहीं है, खून की जैसे कमी हो। तो सबसे पहले कि सोकड़े के दौरान कभी भी परिंदे को जेंटल मत करें, क्योंकि उसका निज़ाम पहले डिस्टर्ब होता है। जब हम उसको डिफार्मिंग कर देते हैं, उसको जेंटल कर देते हैं, तो मज़ीद और कमज़ोर हो जाता है, उसका निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, इससे परिंदा एक्सपायर हो जाता है। अब हम आपको वो नुस्खा बता रहे हैं जो कि हमें हमारे उस्तादों ने दिया, मज़ीद हमने कोशिश भी की, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। अब हुआ ये कि 10 में से 8 कस्टमर के परिंदे बेहतर से बेहतर हो गए और बच गए, लेकिन 2 के एक्सपायर हो गए। तो जनाब हम तो कोशिश कर सकते हैं, और वो तरीके आपको बताते हैं जो हमने सीखे और अपने परिंदों पे आजमाए हुए तरीके आपके साथ हम शेयर करते हैं, ताकि आपके परिंदे भी महफूज रहें और आपका शौक या कारोबार बेहतर से बेहतर हो सके। तो बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने सबसे पहले परिंदे का क्या करना है, सुबह फर्स्ट टाइम दही योगर्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से 5 ml या 6 ml, छोटा परिंदा या बड़ा परिंदा उसके लिहाज से। बड़े परिंदे की बता रहा हूँ, यानी कि उसका वजन 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो का अगर मुर्गा या मुर्गी है, तो 5 से 6 ml दही सुबह फर्स्ट टाइम, निहार, ना पानी देना है, ना बाजरा, ना किसी भी किस्म की खुराक, ना सिरप, खाली दही देना है। दही देने के 15 से 20 मिनट बाद आप दाना कुछ भी लगा सकते हैं। दाना देने की शर्त यह है, दाना बाजरा हो, गंदुम हो, या कोई भी ऐसी अजनास जो पानी में भिगो के रखी हो और वो नरम हो, यानी कि उसका हाजमे का सर्कुलेशन तेज़ हो। ऐसे नहीं करना, खुश्क बाजरा डाल देना है, वो पहले पोटे में जाएगा, परिंदा पानी पिएगा, वो नम होगा, उसके बाद वो हाजमा करेगा, इसमें परिंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसके जिस्म का बहुत सारी कुव्वत मुदाफ़ियत ज़ाया हो जाती है। तो आप दही देने के 15 से 20 मिनट बाद कोई भी खुराक उसको दे सकते हैं। खुराक की शर्त यही है कि खुराक पानी में भिगोई हो, रोटी हो तो वो सबसे बेहतर है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये चूज़ा कितने शौक से सफ़ेद देख रहे हैं, ये खा रहा है, ये अंडा नहीं है, अंडे की जर्दी नहीं है, सफ़ेदी नहीं है, ये आटा नहीं है, ये पनीर है जो हमने दही से निकाली है। अब हम 1 किलो दही टांगने के बाद उसमें से 300 ग्राम पनीर हासिल करते हैं। वो पनीर हम परिंदों को खिलाते हैं, उससे परिंदे का जो सोकड़े के अलामात हैं कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खाली पनीर पे मत रहें, पनीर सोकड़े को बुनियादी तौर पे ख़त्म नहीं कर रहा, इसके अलावा हमने और भी मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है, सिरप इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि आप फ्रंट डिस्प्ले पे दे सकते हैं। इसमें विटामिन के भी पड़े हैं, और जेंटी बार सोकड़ी के अलामात के लिए सबसे बेहतर, उससे भी एक बेहतर है जिसे हेपामर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों सिरप
इस्तेमाल किए जाते हैं सोकड़ी के अलामात में। उसके बाद इस्तेमाल ये कि फर्स्ट टाइम आपने दही, रोटी या कोई भी खुराक दे दी और खुराक देने के आधे घंटे बाद पनीर दे दी। बस कोशिश ये करनी है कि हर अदवायात के दौरान कुछ ना कुछ टाइम की मिकदार का ताजुन जरूर रखना है ताकि परिंदों को हर दवा का असर मुकम्मल तौर पर हो जाए। ऐसे नहीं करना कि सारे सिरप मिला दिए, पनीर भी मिला दी, दही भी और रोटी भी, एक टाइम में सारी चीज़ें दे दी। भैया वो नुकसान है, वो परिंदों को लड़ जाती है और परिंदा एक्सपायर हो जाता है। तो हर चीज़ में, हर दवाई में कुछ ना कुछ टाइम की मिकदार लाजमी रखनी, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। अब फर्स्ट टाइम इसको ये दे दिया, इसने खाना खा लिया, इसने बीठे शुरू कर दी, आप देख रहे हैं परिंदे को ऐसी सूरत में नज़र में रखा जाए। आप ये देख रहे हैं अब इसको हमने खिलाया है, पतली बीट कर रहा है, यानी कि इसमें ये पनीर का असर बेहतर से बेहतर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड टाइम आ गया, यानी कि 12 से 1 बजे का टाइम आ गया, हम इसको अगेन खुराक देंगे। पहली कोशिश हमारी ये कि खुराक नरम दे, अगर नरम खुराक नहीं है तो हम भिगा हुआ बाजरा और गंदम है जिनमें ताकत भी और विटामिन भी हैं। अब हम इसको वो पहले खाना खिलाएंगे, उसके बाद जेंटी बार सिरप 3 सीसी पानी में मिला के, यानी कि 200 ml पानी में मिला के 3 सीसी देंगे सिरप। वो पानी इसके आगे लगा देंगे, ये पानी जरूरत से ज़्यादा पिएगा। उससे क्या होगा, खाना जल्द से जल्द हजम होगा। जब परिंदा खाना जल्द से जल्द हजम करेगा तो ज़हरी सी बात है, वो सोकड़ी के अलामत से दूर जाना शुरू हो गया। उसके बाद रात के टाइम में आपने क्या करना है, अभी दिन की मेडिकेशन होगी, परिंदा बीमारियों से ज़रा महफूज हो गया। एक अहम चीज़, परिंदा टांगों से बैठ रहा है, कमज़ोरी है, उस सूरत में आपने ताकत के सिरप, वाइटालिन हो गया, उसके बाद कैल्शियम पी हो गया, या किसी भी किस्म की ताकत का सिरप इस्तेमाल करना है। इससे आपका परिंदा इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। मज़ीद जो हमने 2 वीडियोज़ का जिक्र किया था जिसमें नस्ल और शौक के लिहाज से बात की जाएगी, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। ज़रा टाइम शॉर्ट होता है, हमें परिंदों को देखभाल भी करनी होती है। तो मज़ीद अगली वीडियो में मिलते हैं। वालेकुम।